हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार के प्राइमरी शिक्षक भर्ती के संदर्भ में कि जो बीएड कैंडिडेट हैं, यदि आपके डॉक्यूमेंट्स में किसी भी तरीके का त्रुटि या फिर अपठनीय है तो क्या आप लोग यहाँ पर जो है उसे सुधार कर सकते हैं या फिर आप लोगों को करना चाहिए, इसको लेकर बात करेंगे। बाकी आप सभी लोग को पता है कि कल जो है यहाँ पर सुधार करने का आपका लास्ट डेट है। बाकी जो बीएड कैंडिडेट है बीपीएससी प्राइमरी टीचर को लेकर अभी तक का आपका क्या अपडेट है रिजल्ट में शामिल होने को लेकर या फिर आपका रिजल्ट बनाने को लेकर, तो एक एक करके हर एक के बारे में जो है बात करने वाले हैं। जो आपका महत्वपूर्ण होगा उसी को हम यहाँ पर जो है बात करेंगे ताकि आपका समय का जो है यहाँ पर बचत जो है आपका किया जा सके। ये बात करेंगे उससे पहले बता दें कि बोला गया कि सुप्रीम कोर्ट पहुंचे शिक्षक बहाली में बीएड अभ्यर्थी, मतलब बीपीएससी प्राइमरी टीचर में जो बीएड अभ्यर्थी है वो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट जो है वो चले गए हैं। वहीं यहाँ पर जो है इनके कहना है कि बीपीएससी जो आपकी प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति परीक्षा में बीएड योग्यताधारी हैं उनका यहाँ पर रिजल्ट जो है आपका जारी किया जाए और इसको लेकर जो बीएड अभ्यर्थी है सुप्रीम कोर्ट का जो है वो यहाँ पर दरवाजा जो है खटखटाए। वही डिमांड है इनका, वही कहना है कि जो आपका बीपीएससी प्राइमरी टीचर का शिक्षक भर्ती का प्रोसेस था सुप्रीम कोर्ट का जब आपका 11 अगस्त 2023 को डिसीजन आया, उससे पहले यहाँ पर क्या है कि बीपीएससी प्राइमरी टीचर का जो आपका प्रोसेस है वो यहाँ पर काफी आगे जो है आपका बढ़ गया था। इसलिए यहाँ पर बीएड अभ्यर्थियों का भी जो है प्राइमरी टीचर का रिजल्ट जो है आपका जारी किया जाए और यहाँ पर आर्टिकल जो आपका 21 है और जो आपका अनुच्छेद 14 है उसको यहाँ पर हवाला देकर बीएड अभ्यर्थियों की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में जो है आपकी याचिका दायर की गई है। देखिए संभवतः जहां तक मुझे पता है, क्योंकि अभी तो आपका डिसीजन आना बाकी है, लेकिन जहां तक मुझे पता है कि ये जो आपका याचिका है बीएड अभ्यर्थियों का ये शायद आपका खारिज हो जाए, क्योंकि बहुत सारे स्टेट में अलग अलग मैटर को लेकर जो बीएड अभ्यर्थी अपनी याचिका दायर करें कि किसी भी तरीके से बीएड प्राइमरी में एलिजिबल हो जाए, लेकिन हर एक याचिका जो है आपकी खारिज हो जा रही है। फिर यहाँ पर आप देखेंगे तो ये आपका उस समय का न्यूज़पेपर है जब आपका बीपीएससी और जो आपका शिक्षा विभाग है उनकी यहाँ पर मीटिंग हुई थी, तो वहाँ पर यही बोला गया था कि बीएड अभ्यर्थियों पर अभी जो है आपका निर्णय नहीं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आगे जो है आप यहाँ पर जो आपका यहाँ पर है मेन जो आपका है यहाँ पर बोला गया है आयोग का मतलब यहाँ पर बीपीएससी, क्योंकि बीपीएससी नॉर्मल सी बात है उसको सिर्फ जिम्मेदारी गई है आपका पेपर और जो आपका यहाँ पर रिजल्ट वगैरह उसको बनाने को लेकर जो भी यहाँ पर निर्णय होगा आपका बिहार सरकार और जो आपका शिक्षा विभाग है उनका यहाँ पर निर्णय होगा। बीपीएससी की तरफ से जो शिक्षा विभाग है उनसे यहाँ पर पूछा गया कि बीएड अभ्यर्थियों को लेकर हम क्या करेंगे, मतलब उनका रिजल्ट तैयार करें या फिर न करें, उनका रिजल्ट जारी करें या फिर न करें। तो यहाँ पर क्या है कि जो शिक्षा विभाग है उनकी तरफ से यहाँ पर बोला गया कि जो हमारे विभागीय पदाधिकारियों को महाधिवक्ता है उनसे राय लेने के बाद ही हम यहाँ पर जो है निर्णय करेंगे कि जो बीएड अभ्यर्थी है उनका यहाँ पर जो रिजल्ट को लेकर है कि क्या किया जाए, उनका रिजल्ट बनाया जाए फिर न बनाया जाए, उनका रिजल्ट जारी किया जाए या फिर उनका रिजल्ट जो है आपका न जारी किया जाए। फिर इसके बाद बोला गया कि जो हमारी यहाँ पर अगली बैठक होगी उस बैठक में इस चीज को जो है आपका क्लियर कर दिया जाएगा, जो कि बीपीएससी और जो आपका शिक्षा विभाग है अभी तक जो है आपकी ऑफिशियल ना ही अगली बैठक हुई ना ही इसके संबंध में कोई आपकी लिखित जो है आपके यहाँ पर क्लियर किया गया कि बीएड अभ्यर्थियों को लेकर क्या जो है आपका किया जाए। अब यहाँ पर देखिए जो आपके करेक्शन करने को लेकर, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये नहीं बोला गया कि सिर्फ डीएलएड अभ्यर्थी करेक्शन कर सकते हैं। यहाँ पर साफ साफ बोला गया कि वर्ग 1 to 5 मतलब प्रतियोगी जो आपका प्रतियोगिता परीक्षा था वर्ग 1 to 5 में सम्मिलित अभ्यर्थी मतलब बीपीएससी प्राइमरी टीचर में जितने भी अभ्यर्थी शामिल हुए थे, चाहे आपका क्वालिफिकेशन जो भी था, यदि आपके अपलोड किए गए दस्तावेज में किसी भी तरीके का त्रुटि या फिर अपठनीय है तो 21 सितंबर से 25 सितंबर के बीच में जो आप यहाँ पर गजेटेड ऑफिसर्स हैं उनसे यहाँ पर आपको अटेस्टेड कराकर जो आपका अटेस्टेड वाला जो आपका फोटोकॉपी डॉक्यूमेंट्स होगा उसे आपको यहाँ पर जो है क्या करना है कि री अपलोड जो है कर देना है, जो कि ये आपका सुधार का अंतिम मौका है। इसके बाद आपको किसी भी तरीके का अतिरिक्त जो है समय नहीं मिलेगा डॉक्यूमेंट्स में सुधार करने को लेकर। और यहाँ पर आप देखेंगे तो जहाँ से आप अपना डॉक्यूमेंट्स री अपलोड करेंगे तो उसके आप यहाँ पर 10वें वाले पॉइंट पर आएंगे, तो आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर जो आपका क्वालिफिकेशन है बीएड वो भी यहाँ पर है और यहाँ पर आपका बीएड एमएड वो भी है और यहाँ पर जो आपका डीएलएड है, मतलब यहाँ पर क्या है कि जितना भी आपका क्वालिफिकेशन है 10वें वाले पॉइंट से आप यदि डॉक्यूमेंट्स में किसी भी तरीके का त्रुटि है तो आप यहाँ से जो है आप यहाँ पर सुधार कर सकते हैं। यहाँ पर बीएड अभ्यर्थियों का जो आपका कॉलम है वो यहाँ पर जो है आपका नहीं हटाया गया। अब देखिए नॉर्मल सी बात है, जो आपका एनसीटी है एनसीटी की तरफ से यहाँ पर क्या हुआ था कि एनसीटी की तरफ से जितने भी राज्य और राज्य के जो भी आपके सेक्रेटरी हो या फिर जो भी आपका कमीशन हो एजुकेशन डिपार्टमेंट का, चाहे स्टेट गवर्नमेंट या फिर जो है आपके केंद्र शासित प्रदेश, सबको यहाँ पर बोला गया कि जो आपका 11 अगस्त 2023 को सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है उसको यहाँ पर माना जाए, मतलब बीएड अभ्यर्थियों को प्राइमरी में जो है आपका शामिल न किया जाए, क्योंकि बहुत सारे स्टेट प्राइमरी अभ्यर्थियों को एग्जाम ले लिए थे या फिर उनको शामिल कर लिए थे, फिर वो लोग कोर्ट में चले जा रहे थे। तो कोर्ट में क्या होता था कि राज्य सरकार से जवाब मांगा जाता था तो राज्य सरकार क्या कहती थी कि एनसीटी के ऊपर हम डिपेंड है, एनसीटी हमें जवाब दे। तो देखिए यहाँ पर क्या कि एनसीटी की तरफ से सभी स्टेट को जो है आपका जवाब दिया गया है और ये आप इस डेट को मत जाएगा 4 सितंबर 2023, मतलब बहुत सारे लोग इसको देखकर बोले हैं कि ये आपका 4 सितंबर का लेटर है, अभी कैसे मतलब आपका आ गया, ये आपका फेक जो है आपका लेटर है। तो देखिए ऐसा बिल्कुल नहीं है, शायद आपको पता ना हो, बहुत सारे जो आपके आदेश होते हैं फिर ऑर्डर होते हैं पहले से जो है आपके बनाकर रखे रहते हैं, बाद में जो है आपके जो आपका पब्लिक प्लेटफॉर्म होता है वहाँ पर जो है आपको देखने को मिलता है। तो ये आपका 2-3 दिन पहले का मतलब ये जो आपका लेटर है ऑफिशियल लेटर है जो आपका एनसीटी है उसके तरफ से जो है आपका जारी किया गया और उसी चीज़ को मेंशन किया गया जो आपका सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था राजस्थान के संदर्भ में कि बीएड वाले प्राइमरी टीचर हो या फिर जो आपका प्राइमरी शिक्षक भर्ती का पात्रता वगैरह होता है उसमें मतलब प्राइमरी से बीएड अभ्यर्थी अपात्र है, प्राइमरी में जो है किसी भी तरीके से एलिजिबल नहीं है, चाहे आपका शिक्षक पात्रता परीक्षा या फिर जो है आपके यहाँ पर जो आपका शिक्षक भर्ती है वो। तो देखिए यहाँ पर नॉर्मल सी बात है, यहाँ पर मैं यहाँ पर यही कहूँगा कि देखिए जो आपके गजेटेड ऑफिसर्स है, देखिए उतना मेहनत नहीं लग रहा है, नॉर्मल सी बात है, आप अपने घर से थोड़ा सा भी अपना पैर जो है बढ़ाएंगे तो आपको कोई ना कोई गजेटेड ऑफिसर जो है मिल जाएगा। तो आप अपना डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर बात करें बीएड को लेकर तो आप अपना डॉक्यूमेंट्स चेक कर लीजिएगा, यदि किसी भी तरीके का त्रुटि है तो आज है आपका 24 सितंबर, तो आज आप लोग जो है यहाँ पर थोड़ा ये करिएगा कि आज आप लोग यहाँ पर क्या है कि आप अपना डॉक्यूमेंट्स रीअपलोड मत करिएगा, बल्कि और आप मतलब इतना चाहते हैं तब बाकी आप चाहते हैं तो अपलोड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या कि कल आपका लास्ट डेट है तो हो सकता है कि आज भी आपके, लेकिन आज संडे है, लेकिन संडे से भी कोई मतलब नहीं है, बीपीएससी और जो आपका शिक्षा विभाग है वो अपना रविवार को भी और देर रात तक जो है अपना काम करें, तो हो सकता है कि आज तक मान लीजिए कोई अपडेट आता है तो ठीक है,
यदि नहीं आता है तो आप बीएड अभ्यर्थी हैं तो आप यहाँ पर क्या करिएगा कि आप अपना डॉक्यूमेंट जो है री-अपलोड कर दीजिएगा। देखिए क्योंकि बीएड जो अभ्यर्थी हैं प्राइमरी में शामिल करने को लेकर या फिर बाहर करने को लेकर लिखित आदेश जो है आपका नहीं आया है। और नॉर्मल सी बात है, जब तक लिखित आदेश नहीं आता तब तक आप यहाँ पर कैसे मानेंगे। भले ही जो आपका एनसीटी हो, एनसीटी की तरफ से अधिसूचना जारी किया जा रहा हो, अलग अलग स्टेट में जो है आपके इस तरीके का कोर्ट का जो है आपका हाई कोर्ट का ऑर्डर हो, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन हो, लेकिन यहाँ पर आपका बिहार का प्राइमरी शिक्षक भर्ती है और यहाँ पर देखिए हाई कोर्ट मतलब जो आपका बिहार का हाई कोर्ट है उसके तरफ से भी जो है आपका किसी भी तरीके का डिसीजन आता है बीएड अभ्यर्थियों को लेकर, और उसके बाद भी यदि राज्य सरकार या फिर जो आपका बिहार का एजुकेशन डिपार्टमेंट हो या फिर बीपीएससी हो, जब तक लिखित आदेश नहीं देता है तब तक यहाँ पर आप कैसे मानेंगे। तो इसलिए अभी तक कोई आपका लिखित आदेश नहीं आया है। भले ही आपका लिखित आदेश आए, और नॉर्मल सी बात है जहाँ तक इस तरीके से हो रहा है तो बीएड अभ्यर्थी प्राइमरी में शामिल नहीं रहेंगे, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर जब आप लोगों को यहाँ पर चेंज करने का मौका मिला है तो आप थोड़ा सा मतलब कोशिश कर लीजिएगा, क्योंकि आपने इतना मेहनत किया, पेपर दिए, फिर उसके बाद इतना दूर जाकर आपने एग्जाम दिया, तैयारी किया, तो थोड़ा सा और कर सकते हैं। आपके यदि डॉक्यूमेंट्स में किसी भी तरीके का त्रुटि हो तो आप अपना डॉक्यूमेंट जो है, कल लास्ट डेट है तो आज तक आप वेट कर लीजिएगा, फिर कल क्या है कि कल अपना डॉक्यूमेंट जो है वो चेंज कर लीजिएगा। तो देखिए अभी के लिए यही अपडेट है। बाकी नॉर्मल सी बात है, आप भी बीएड अभ्यर्थी हैं तो ये जो आपकी अगली 32,000 जो आपके पदों पर शिक्षक भर्ती होने वाली है, जो कि ये देखिए 32,000 पद की आपकी कैबिनेट से मंजूरी मिल चुकी है, तो इसका मतलब साफ है कि रिक्तियां सरकार के पास हैं। इसका मतलब ये मत सोचने लगिएगा कि ये आपका शिक्षक भर्ती हो जाएगा तो फिर उससे रिक्तियां बचेगी तो फिर इसमें आपका घटा बढ़ाकर ये आपका नोटिफिकेशन इसका जारी किया जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कैबिनेट से आपकी रिक्तियों की मंजूरी मिल चुकी है। टोटल आपका 70,000 प्लस पदों पर जो है आपकी शिक्षक भर्ती होगी, जिसमें 6 to 8 32,000 पदों पर जो है आपकी शिक्षक भर्ती होगी, जिसमें आप सभी लोग पता है कि बीएड कैंडिडेट भी एलिजिबल है, डीएलएड वाले भी एलिजिबल है, लेकिन सिर्फ 12th के बाद डीएलएड वाले नहीं, बल्कि आपका डीएलएड है और डीएलएड के साथ आपका यदि यहाँ पर ग्रेजुएशन है, ग्रेजुएशन का मतलब डीएलएड से पहले आपका ग्रेजुएशन हो या फिर डीएलएड के बाद ग्रेजुएशन हो, आपके पास डीएलएड और ग्रेजुएशन है तो आप यहाँ पर दोनों लोग एलिजिबल हैं। इसके अलावा भी जो आपका 4 साल का जो आपका बीएलएड वगैरह होता है, क्योंकि 4 साल का बीएलएड होता है तो उसमें आपके ग्रेजुएशन भी रहते हैं। फिर उसी तरीके से एमए बीएड मतलब आप क्वालिफिकेशन जानते हैं, यहाँ पर हम सिर्फ 2 सिंपल तौर पे यहाँ पर क्वालिफिकेशन बताएं हैं। इसके अलावा भी जो आपका 6 to 8 होता है उसमें बहुत सारे क्वालिफिकेशन होते हैं, जो कि एनसीटी का जो आपका अधिसूचना होता है या फिर उसके बदलाव के बाद काफी लोग यहाँ पर जो है 6 to 8 में भी जो है एलिजिबल होते हैं। तो आप भी बीएड कैंडिडेट हैं और जो कि यहाँ पर हम बीएड को लेकर भी बात करें तो ये जो आपकी अगली 32,000 पदों पर शिक्षक भर्ती होने वाली है, तो इसका नोटिफिकेशन का थोड़ा भी इंतजार मत करिए। अगले महीने में आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा तो उतना समय आपके पास नहीं मिलेगा तैयारी करने को लेकर, 1 से 1.5 महीने में आपका कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर बिहार सरकार का पूरा है कि जो आपका 2024 में लोकसभा इलेक्शन है, लोकसभा इलेक्शन से पहले आपका आचार संहिता होता है, तो आचार संहिता से पहले यहाँ पर क्या है कि इस भर्ती प्रक्रिया को भी जो है यहाँ पर फाइनल कंप्लीट करा लिया जाए, तो फिर नोटिफिकेशन का इंतजार करेंगे, फिर समय नहीं मिलेगा तो आपके पास पछतावे के अलावा कुछ भी जो है यहाँ पर मिलने वाला नहीं है। तो इसलिए आप यहाँ पर दिन रात एक करके जो है वो तैयारी कर लीजिए। यह आपका बीएड और डीएलएड और इसके अलावा जो आपका सीटेट का पेपर 2 होता है वो यहाँ पर आपका क्वालिफिकेशन है, मतलब जो आपका जूनियर शिक्षक भर्ती 6 to 8 उसके लिए। तो अभी के लिए यही अपडेट है। बाकी टेलीग्राम से आप जुड़ जाएगा, कमेंट बॉक्स में आपको टेलीग्राम का लिंक जो है वो देखने को मिलेगा। बाकी आप भी बिहार के 7वें चरण का तो आपका बीत गया, 8वें चरण के शिक्षक भर्ती, या फिर देखिए इसमें संभवतः पूरा चांस है कि सीटेट दिसंबर 2023 वाले भी जो अपेयरिंग कैंडिडेट हैं, जिस तरीके से अभी 7वें चरण में बहुत सारे अपेयरिंग कैंडिडेट शामिल हुए थे, तो उस तरीके से सीटेट दिसंबर 2023 वाले भी यहाँ पर पूरा चांस है कि आप शामिल जो है होंगे। बाकी कुछ दिन के बाद इसके बारे में हम डिटेल में जो है बात कर देंगे। तो अभी के लिए यही अपडेट है। बाकी आप भी बिहार के 7वें चरण 8वें चरण के शिक्षक भर्ती हो, बीपीएससी तैयारी सेकंड हो, या फिर आप भी सीटेट वगैरह की तैयारी करते हैं, या फिर टीचिंग एग्जाम की तैयारी करते हैं, या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी अपडेट इन्फॉर्मेशन आता है वो यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पर शेयर जो है बाकी कर दिए जाएंगे। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल बेस्ट, थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।